अंधसाया एपिसोड 2 पहली परीक्षा। उस रात जंगल से कोई भी जिंदा वापस नहीं लौटता था, लेकिन आज सुबह पूरा गांव एक ऐसे चमत्कार का गवाह बनने वाला था जिसने वर्षों पुरानी मान्यताओं को हिला दिया। सूरज की पहली किरण गांव पर पड़ती है। गांव के बाहर बरगद के पेड़ के नीचे कृष बेहोश पड़ा है। उसके पास वही छोटा बछड़ा शांत बैठा है, जैसे पूरी रात उसकी रखवाली करता रहा हो। गांव वाले दौड़कर वहां पहुंचते हैं। अरे, ये तो कृष है। ये जंगल से जिंदा कैसे लौट आया? आज तक जो भी उस जंगल में गया कभी वापस नहीं आया। दादी भागते हुए आती हैं, कृष को सीने से लगाकर रोने लगती है। कृष बेटा, आंखें खोल। कुछ देर बाद कृष धीरे धीरे होश में आता है। उसकी आंखों के सामने पिछली रात के दृश्य घूमने लगते हैं। चांदनी रात, सफेद साड़ी वाली चंद्रकन्या, उसका मुस्कुराना और जाते जाते उसके हाथ में चंद्रकंठ सौंप देना। दादी कुछ देर तक चुप रहती है, फिर घर के अंदर जाकर एक पुराना लकड़ी का संदूक लेकर आती है। उस पर धूल जमी है और लोहे का ताला जंग खा चुका है। दादी गंभीर आवाज में कहती है, तेरे पिताजी ने जाते समय मुझसे कहा था, अगर कभी कृष जंगल से जिंदा लौट आए तभी ये संदूक उसे देना। इसमें वो सब है जो पूरे गांव की किस्मत बदल देगा। कृष कांपते हाथों से संदूक खोलता है। अंदर एक पुराना नक्शा, एक बंद चिट्ठी और एक गोल धातु का टुकड़ा रखा होता है। उस धातु पर एक रहस्यमयी निशान बना है और नीचे सिर्फ 2 शब्द लिखे हैं, प्रथम द्वार। कृष हैरान रह जाता है। शाम होते ही वह अकेला गांव से दूर उसी पीपल के पेड़ के नीचे चला जाता है जहां वह बचपन से बैठकर अपने पिता को याद किया करता था। वह धीरे धीरे चिट्ठी खोलता है। अचानक हवा तेज चलने लगती है। पेड़ों की पत्तियां सरसराने लगती हैं। ऐसा लगता है जैसे पूरा जंगल उसकी बात सुनना चाहता हो। कृष पढ़ना शुरू करता है। प्रिय कृष, अगर तुम ये चिट्ठी पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है कि तुम उस रास्ते पर चल पड़े हो जहां से मैं कभी वापस नहीं लौट सका। अगर तुम जंगल से जिंदा लौटे हो तो इसका सिर्फ एक ही मतलब है, चंद्रकन्या ने अपना चंद्रकंठ तुम्हें दे दिया और खुद अंधसाया की कैद में चली गई। बेटा, उसने अपनी आत्मा तुम्हें बचाने के लिए बलिदान कर दी। बहुत साल पहले एक महर्षि ने भविष्यवाणी की थी कि अंधसाया की कैद के 100वें पूर्णिमा वर्ष में एक बालक जन्म लेगा जिसकी पीठ पर ब्रह्मशस्त्र का निशान होगा। वही अंधसाया का अंत करेगा। वो बालक तुम हो कृष। लेकिन याद रखना, अंधसाया तक पहुंचने का रास्ता किसी नक्शे में नहीं बल्कि 24 रहस्यमयी परीक्षाओं में छिपा है। हर शनिवार रात एक नई परीक्षा तुम्हारा इंतजार करेगी। हर परीक्षा जीतने पर तुम्हें एक चाबी, एक प्रतीक या एक ऐसा सुराग मिलेगा जो अगले रहस्य का दरवाजा खोलेगा। अगर तुम 24 परीक्षाएं पूरी कर पाए तभी अंधसाया की कैद का रास्ता तुम्हारे सामने खुलेगा। लेकिन अगर एक भी परीक्षा हार गए तो अंधसाया हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगा और इस दुनिया को कोई नहीं बचा पाएगा। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। तुम्हारा पिता राहुल। चिट्ठी पढ़ते पढ़ते कृष की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसे चंद्रकन्या की मुस्कान याद आती है। वह आसमान की ओर देखकर धीरे से कहता है, मैं वादा करता हूं पिताजी, मैं चंद्रकन्या को भी आजाद करूंगा और अंधसाया का अंत भी। अगली सुबह कृष गांव के सबसे बुजुर्ग बाबा के पास पहुंचता है। बाबा जैसे ही चंद्रकंठ और धातु का टुकड़ा देखते हैं, उनके हाथ कांपने लगते हैं। उनकी माला जमीन पर गिर जाती है। वह घबराकर कहते हैं, हे भगवान, ये तो पहली चाबी है। कृष हैरानी से पूछता है, पहली चाबी किसकी? बाबा गहरी सांस लेते हैं। अंधसाया तक पहुंचने वाले 24 ताले हैं और हर ताला एक आत्मा की परीक्षा लेने के बाद ही खुलता है। आज तक कोई भी 24 ताले नहीं खोल पाया। इतना कहते ही अचानक कृष के गले में पहना चंद्रकांत तेज चमकने लगता है। वह जेब से नक्शा निकालता है। जैसे ही चांद की किरण नक्शे पर पड़ती है, खाली कागज पर अपने आप शब्द उभरने लगते हैं। प्रथम परीक्षा, रोती हुई हवेली। आज मध्य रात्रि। बाबा डरकर पीछे हट जाते हैं। नहीं कृष, उस हवेली में मत जाना। जो भी वहां गया कभी वापस नहीं आया। कृष नक्शे को कसकर पकड़ लेता है।
अगर मुझे अंधसाया तक पहुंचना है तो मुझे हर परीक्षा पूरी करनी होगी। रात हो जाती है। कृष अकेला जंगल की ओर चल पड़ता है। आजा रे मुसाफिर, आजा रे मुसाफिर, चांद तुझे बुलाए, पत्तों की सरसराहट तेरा नाम गुनगुनाए, नदियां भी गाए, हवाएं मुस्कुराए, मेरे संग चल जरा सारे गम भूल जाए। ओ ला 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 ला। फूलों की ये खुशबू तेरे दिल में उतर जाए, मेरी मीठी सी धुन तुझे सपनों में ले जाए। आजा रे मुसाफिर, डर को यही छोड़ दे, मेरी बाहों में आ, बस आंखें तू मोड़ ले। धीरे धीरे सिर्फ हमिंग सुनाई देती है, हवा अचानक ठंडी हो जाती है। दूर कहीं किसी बच्ची के रोने की आवाज सुनाई देती है। कुछ दूर जाने पर घने पेड़ों के बीच एक टूटी फूटी हवेली दिखाई देती है। हवेली की सबसे ऊपरी खिड़की में एक छोटी बच्ची खड़ी है। वह मुस्कुराती है, फिर अचानक उसकी मुस्कान रोने में बदल जाती है। पूरा जंगल उसकी दर्दनाक चीख से गूंज उठता है। उसी समय नक्शे पर आखिरी शब्द चमकते हैं। पहली परीक्षा प्रारंभ हो चुकी है। नक्शे पर पहला रहस्य जाग चुका है, लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। अब हर शनिवार एक नया रहस्य, एक नई परीक्षा और एक नई चाबी कृष का इंतजार कर रही है। कुल 24 रहस्य, और अगर कृष एक भी परीक्षा हार गया तो अंधसाया हमेशा के लिए आजाद हो जाएगा। क्या कृष पहला रहस्य जीत पाएगा? जानिए एपिसोड 3 में 3।